अनलिमिटेड पावर। इस किताब की थीम है द न्यू साइंस ऑफ पर्सनल अचीवमेंट। दोस्तों, ये किताब आपके जीवन को अफेक्ट करने वाले डर, अनसर्टेनिटी और अयोग्यता की फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए एक पावरफुल और यूजफुल गाइड है। इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव थॉट्स को जनरेट करने और बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने में मदद करने के लिए आप कुछ मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइजेस के साथ आप अपने जीवन के उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं जो वास्तव में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस किताब के ऑथर एक जाने माने मोटिवेशनल गुरु हैं एंथोनी रॉबिन्स। एक सेल्फ हेल्प एक्सपर्ट हैं वो और समाज सेवक भी हैं, जिन्होंने IBM, AT&T और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी मेजर कंपनीज के साथ साथ कई टॉप एथलीट्स और सेलिब्रिटीज को ट्रेन किया है। तो आइए दोस्तों, अनलिमिटेड पावर की हिंदी बुक समरी को सुनते हैं। अपने माइंड और बॉडी की पूरी शक्ति को अनलॉक करें। दोस्तों, क्या आपकी कुछ ऐसी डिजायर्स हैं जो आपने अभी तक हासिल नहीं की है? इसका जवाब अनडाउटेडली हाँ है ना दोस्तों? बहुत से लोग अपने जीवन को अधूरा सा महसूस करते हैं और फिर भी वे मानते हैं कि अब इस अधूरेपन को दूर करने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। और एक बुरी सिचुएशन में ऐसी फीलिंग से एक व्यक्ति अपनी गहरी इच्छाओं को पूरा ना होने के कारण डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन अगर आप हमेशा उन चीज़ों को अचीव करने के सपने देखते हैं तो इस समरी में आप पाएंगे कि आप पहले से ही इसका जवाब जानते हैं। मनुष्य का माइंड एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है दोस्तों, और फुलफिलमेंट की खोज करना केवल आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल को अनलॉक करने की बात होती है। यह समरी आपको उस अनलिमिटेड पावर को पाने में मदद करेगी। फेलियर जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि आपका हर कदम आपको सीखने और बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों, यदि आप कभी भी डिप्रेशन से परेशान रहे हैं तो आप शायद जानते हैं कि इसका सबसे पावरफुल ट्रिगर या कारण खुद को एक फेलियर की तरह महसूस करना है। शायद आप एक एग्जाम में फेल हो गए हो या आपने खराब बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर दिया हो, तो आप ऐसा महसूस करते हैं दोस्तों। अचानक ऐसा लगता है मानो अंधेरा सा छा गया हो। एक्चुअली में फेलियर जैसी कोई चीज है ही नहीं। वास्तव में यदि फेलियर की आपकी डेफिनेशन उन रिजल्ट्स को नहीं पाना है जिनको आप पाना चाहते हैं, तो आप दुनिया के सबसे सफल लोगों को अनसक्सेसफुल कह सकते हैं दोस्तों। सक्सेसफुल लोगों और नॉर्मल लोगों के बीच का डिफरेंस सिर्फ यही है कि सफल लोग फेलियर्स को सीखने और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। इस सिनेरियो पर विचार कीजिए। आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए अपना घर छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक आप 21 साल के होते हैं तब तक आपका बिजनेस बर्बाद हो जाता है। फिर आप अपने सबसे प्रिय दोस्त को भी खो बैठते हैं। आप 30 और 40 की उम्र के बीच पॉलिटिक्स में अपना करियर शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक के बाद एक चुनाव हारते चले जाते हैं और वो करियर भी आपका खत्म हो जाता है। आप इस जीवन को एक दुखों की घड़ी के रूप में देख सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं जो अब्राहम लिंकन ने किया था दोस्तों। इधर उधर अपने फेलियर्स को सुनने के बजाय उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा और US हिस्ट्री के सबसे अधिक सम्माननीय राष्ट्रपतियों में से एक बन गए। बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एल्वा एडिसन ने भी कभी फेलियर में विश्वास नहीं किया दोस्तों। 9,999 बार हार का मुंह देखने के बावजूद वो अपनी जिद पर अड़े रहे और अंत में सफलता उनके कदमों में थी। एडिसन ने अपने फेलियर्स को कभी भी नकारा नहीं, बल्कि उन्होंने बल्ब ना बनाने के तरीके के रूप में उन फेलियर्स को देखा। हमने हिस्ट्री में देखा है दोस्तों कि महान लोगों ने हार को विफलताओं के रूप में नहीं देखा, बल्कि उनसे सीख ली है और सक्सेस को पाते हुए वो आगे बढ़ते चले गए। कभी कभी जब भी हम पॉजिटिव और लविंग बनने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारे एक्शंस हमारी फीलिंग्स को चोट पहुंचा सकते हैं। इन केसेस में डिफेंसिव बनने या अपने शब्दों या एक्शंस को गलत तरीके से समझने के लिए दूसरे व्यक्ति को दोष देने के बजाय यह समझने का प्रयास करें दोस्तों कि आपका मैसेज क्यों गलत समझा गया है। शायद इंपॉर्टेंट नहीं था कि आपने क्या कहा, बल्कि आपने इसे कैसे कहा यह ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अपनी आवाज या टोन पर विचार करें कि आपने खुद को कैसे एक्सप्रेस किया, और एक बार जब आप ये समझ जाएं कि कोई प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई तो फिर से उसे सही करने की कोशिश करें दोस्तों। आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं और इससे आप अपने इमोशंस को
डिप्रेशन से उभरने के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से डिटेल में समझते हैं। इससे पहले कि जेमस्टोन या नगीनों को काटा जाए और पॉलिश किया जाए, वो रेगुलर पत्थरों और चट्टानों की तरह ही दिखते हैं दोस्तों। जीवन में कठिन सिचुएशन भी एक अनमोल नगीने के समान है। ये आपको और आपके दिमाग को पॉलिश करती है और उन्हें शानदार नजरिया देती है। दूसरे शब्दों में, आप मुश्किल सिचुएशंस को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि आपका मन ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है और ऐसी घटनाओं का कैसे डटकर सामना करता है। आप दुनिया को अपने नजरिए से कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आपकी इनर वॉइस ये कहती है कि आप एक ऑडिशन तक पास करने के जितना टैलेंट नहीं रखते हैं। तो असल में आपका माइंड आपको यह बता रहा है कि आपके टैलेंट में सुधार हो सकता है और कंटिन्यूस हार्डवर्क के थ्रू इसे प्रूव भी किया जा सकता है दोस्तों। उस इनर वॉइस को बदलना ही सारा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। पहले ये सुने कि आवाज आपको क्या बता रही है, फिर इसे बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। अगर ये काम नहीं करता है तो अपनी इनर वॉइस की टोन को बदलने की कोशिश करें दोस्तों। इसे थोड़ा अट्रैक्टिव और सेक्सी बनाने का प्रयास करें। यह आवाज आपके मन में डर और चिंता को दूर कर सकती है और फिर उन चीजों को करना आपके लिए अपने आप ही आसान हो जाएगा। इस तरीके के कंट्रोल को डिप्रेशन को हराने के लिए कभी भी यूज किया जा सकता है। अपने आप को डिप्रेस्ड होने से रोकने का एकमात्र तरीका यह है दोस्तों कि आप अपने मन से सवाल करें कि उसमें किस तरीके की थॉट्स चलती हैं। अगर आपको उन विचारों या थॉट्स के बारे में पता चल जाता है जो आपके डिप्रेशन में जाते वक्त आपकी बॉडी और मन में चलते हैं, तो आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अवेयर रहिए और समझिए किस प्रकार के विचार डिप्रेशन में आपके दिमाग में चलते हैं दोस्तों। नेगेटिव थॉट्स अक्सर डिप्रेशन को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने आप को अनसक्सेसफुल, बदसूरत, अनकॉन्फिडेंट समझकर खुद को कोस सकते हैं और फिर आप उन थॉट्स और सेंसेशन पर ध्यान देकर आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से विचार डिप्रेशन को बढ़ाते हैं। फिर आप उन्हें आने से पहले ही रोक सकते हैं दोस्तों। अपने आप को याद दिलाएं कि आप अच्छे और सुंदर हैं और असफल नहीं हैं, और अपने भीतर की आवाज को कंट्रोल में रखें। इन टूल्स के माध्यम से आपको महसूस होगा कि आपके पास अपने डिप्रेशन को कम करने की एक अद्भुत पावर है दोस्तों। आप मॉडलिंग के 5 स्टेप प्रोसेस के थ्रू कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं दोस्तों। मॉडलिंग जो एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या आपने कभी किसी की तारीफ करते हुए सोचा है कि कोई तरीका नहीं है, मैं उनके जैसा नहीं बन सकता हूं? आप खुद को किसी से कम ना माने दोस्तों। किसी भी गोल तक पहुंचने के लिए कुछ ठोस तरीके ही होते हैं। सफल लोगों की स्ट्रैटेजीज, एटीट्यूड्स और स्किल्स को अपनाकर आप उन्हीं के तरह रिजल्ट्स को पा सकते हैं। इसे मॉडलिंग कहा जाता है और आप जो भी स्किल पाना चाहते हैं उसे पाने में आपकी मदद करता है मॉडलिंग। यहां तक कि जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट नहीं हैं उसे भी आप इसकी मदद से अचीव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऑथर को राइफल शूटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्होंने यूएस आर्मी का सैनिकों की शूटिंग को बेहतर बनाने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। जब ऑथर कैंप में पहुंचे तो केवल 70% रिक्रूट्स ही फाइनल शूटिंग टेस्ट को पास कर पा रहे थे। इसलिए ऑथर ने बेस्ट शूटर्स को बारीकी से देखा और उसके बाद एक नए ट्रेनिंग प्रोग्राम को तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने सब कुछ बहुत ध्यान से बेस्ट शूटर्स की हर बात को स्टडी किया दोस्तों, जैसे कि बेस्ट शूटर्स कैसे सोचते हैं, बेस्ट शूटर्स अपनी बॉडीज को शूट करते समय कैसे रखते हैं, बेस्ट शूटर्स कैसे डिसाइड करते हैं कि कब उनको फायर करना है। तो इस तरीके से उन्होंने हर चीज को ऑब्जर्व किया और फिर नए प्रोग्राम को फॉलो करने के बाद और अपने बिहेवियर की मॉडलिंग करके 100% रिक्रूट्स टेस्ट में पास हो गए और वो सभी अच्छे नंबर्स के साथ पास हुए दोस्तों। ऑथर ने वास्तव में ऐसा कैसे किया? वह एक 5 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं और यह किसी भी सिचुएशन के लिए काम करता है दोस्तों। अगर आप एक बेहतर डाउनहिल स्केट करने वाले बनना चाहते हैं तो पहले गोल्ड मेडलिस्ट स्केटिंग को ढूंढिए और उस पर्सन की स्लाइड की बारीकियों को देखिए कि वो कैसे मूवमेंट्स को यूज करके इस काम को करता है। दूसरा, इन मूवमेंट्स को समझें दोस्तों और दोबारा इन्हें खुद करने की प्रैक्टिस करें। कुछ एथलीट्स को अनकॉन्शियसली ऐसा करना चाहिए।
तीसरा, अपने मन की आंखों से स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे टॉप के एथलीट को विजुअलाइज करें। डिटेल से उनके हर मूवमेंट्स को अपने दिमाग में तब तक रिपीट करें जब तक कि आप परफेक्टली उस एथलीट के गेम की पूरी इमेज को अपने दिमाग में नहीं उतार लेते। चौथा, अपने मन में उस एक्सपर्ट की जगह खुद को इमेजिन करें और अपने परफेक्ट मूवमेंट्स की कल्पना करें। आप पहले तब तक फेल हो सकते हैं या स्ट्रगल कर सकते हैं जब तक कि आप एक्सपर्ट की तरह अच्छे नहीं हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट और अंतिम पॉइंट, रियलिटी को देखिए और करिए। आपको महसूस होगा कि जब आप रियलिटी को रियली प्ले करते हैं तो विजुअलाइजेशन रियल दुनिया में सत्य हो जाता है और आपकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, बहुत अमेजिंग ये 5 पॉइंट्स हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप बार बार सुनिए और अपनी जिंदगी में लगाइए। दोस्तों, बेहतर मेमोरी और क्रिएटिविटी के लिए अपने ब्रेन को एक्टिव करने के लिए अपनी आंखों के मूवमेंट को यूज करें। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। यह आपकी मन की आंखों के लिए एक और एक्सरसाइज है। किसी पर्सन को सोचते हुए अपने दिमाग में इमेजिन करिए। ज्यादा चांसेस हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन को इमेजिन करेंगे जो ऊपर की ओर देख रहा है और उसकी आंखें राइट की ओर हैं। यहां ध्यान देने की बात यह है कि एक कार्टून या कॉमिक बुक कैरेक्टर के लिए एक स्पेशल एक्सप्रेशन है जो सोच रहा होगा। तो खुद से एक सवाल पूछने की कोशिश करें, जैसे कि आपके घर में कितनी खिड़कियां हैं, तो आप खुद को भी ऊपर की ओर और राइट की तरफ देखता हुआ पाएंगे। और इस पोज में आप अपने घर के हर कमरे को इमेजिन करने की कोशिश करते हुए गिनती करने की कोशिश करते रहिए। तो दोस्तों, यह एक स्टैंडर्ड रिफ्लेक्स है जिसे हम कुछ याद करने के लिए यूज करते हैं। कुछ लेफ्ट हाथ वाले लोगों की आंखें इस पोज में ऊपर की ओर लेफ्ट की ओर जाती हैं। यही डिफरेंस होता है दोस्तों। अब एक और सिचुएशन को इमेजिन करिए कि आप 3 आंखों के साथ कैसे दिखेंगे, या एक ऐसे प्राणी को इमेजिन करिए जिसका सर तो शेर जैसा है, बॉडी छिपकली जैसी है और पूंछ बिच्छू की तरह है। इस बार आप देखेंगे कि आपकी आंखें केवल साइड में जाती है, ना कि ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि यह आपकी मेमोरी बैंक में स्टोर्ड नहीं है। दोस्तों, तो अगर आप अपने आई मूवमेंट्स के बारे में जानते हैं तो आप अपनी मेमोरी और क्रिएटिविटी को इंप्रूव कर पाएंगे। अगली बार जब आप किसी कॉम्प्लेक्स सी डिश के इंग्रेडिएंट जैसी बातों को याद करने की कोशिश कर रहे हो तो ऊपर राइट की ओर देखिए दोस्तों, और शायद ये आपकी हेल्प कर दे। यह आपकी यादों को स्टोर की गई जगहों पर देखने में आपकी मदद करेगा और इससे आप एक टेस्टी मील बना पाएंगे। और वहीं दूसरी सिचुएशन में, अगर आपको अपनी कंपनी के लिए कोई क्रिएटिव कैंपेन बनानी है तो राइट साइड देखिएगा, ऊपर नहीं दोस्तों, सिर्फ राइट साइड देखिएगा, क्योंकि आपको अपनी मेमोरी बैंक में पहुंचने की बजाय आपके दिमाग के क्रिएटिव हिस्से को टैप करने में मदद करेगा, जिसमें आप नए रिसोर्सेज को विजुअलाइज कर पाएंगे। बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं, पर आपकी लाइफ में बेहद बदलाव ला सकती हैं ये टेक्निक्स। कम्युनिकेशन के सही मेथड को ढूंढकर आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका पार्टनर आपके प्यार को सही ढंग से प्राप्त कर रहा है या नहीं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, शायद आपने स्कूल में अलग अलग तरीकों से सीखने के तरीकों के बारे में सुना होगा। कुछ लोग पढ़कर बेहतर सीखते हैं, कुछ सुनकर सीखते हैं, तो कुछ उस काम को लिखकर बेहतर समझ जाते हैं। ठीक यही चीज रोमांटिक पार्टनर्स पर भी अप्लाई होती है। दोस्तों, जब आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल आपके पार्टनर से अलग होती है तो यह बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बन सकता है। जो लोग ऑडिटरी होते हैं दोस्तों, वो सुनने और बोलने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए जब वे अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं तो अपने वर्ड्स के थ्रू ऐसा करते हैं। पर एक विजुअल पर्सन लव नोट्स लिखने, ज्वेलरी और फूल खरीदकर अपने पार्टनर के लिए अपने प्यार को एक्सप्रेस करता है। इस तरीके के लोग किसी चीज को समझने के लिए विजुअल क्यूज पर भरोसा करते हैं, लेकिन यह शो करता है कि ऑडिटरी कम्युनिकेशन पर फोकस्ड एक पर्सन कभी भी विजुअल क्यूज के थ्रू अपनी बात कहने वाले व्यक्ति से संतुष्ट नहीं होगा। यह जानने के लिए कि आपका पार्टनर किस प्रकार का है, भले ही वो विजुअल, ऑडिटरी या टच और फिजिकल कम्युनिकेशन पसंद करने वाला काइनेस्थेटिक पर्सन हो, आप उनसे कुछ सिंपल सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले अपने साथी से उसके उस यादगार समय के बारे में पूछें जब वह पूरी तरीके से प्यार से भरा हुआ महसूस कर रहा था। फिर उस चीज के बारे में पूछें कि उस फीलिंग का कारण क्या था। क्या वह किसी के थ्रू कही गई कोई बात थी, या शायद कोई प्यार से भरा हुआ हक था, या कोई सरप्राइज गिफ्ट था जिसने उसे ऐसा महसूस कराया था।
आपका पार्टनर विजुअल और काइनेस्थेटिक दोनों भी हो सकता है, जिसमें आप दोनों यानी टच और विजुअल कम्युनिकेशन दोनों का यूज करना चाहते हैं, या वह ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक भी हो सकता है जिसमें बोलने और छूने की जरूरत होगी। इसलिए अपने प्यार को कई तरीकों से एक्सप्रेस करने का प्रयास करें दोस्तों, और ये समझिए कि आपके चाहने वालों की लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। आप डिप्रेशन से लड़ने और एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज बदल सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि काफी रोने के बाद हम अपने आंसू को रोकने के लिए अपने सर को ऊंचा करते हैं और अपनी नाक से अपने सीने में गहरी सांस भरते हैं। एक तरह से हम हमारे शरीर को अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह का एक दूसरा मूवमेंट हमारी एनर्जी को तब बढ़ा सकता है जब हम कई बार थक जाते हैं। थकावट से हमारी प्रोडक्टिविटी पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, लेकिन थकान से लड़ने के लिए हम कुछ और काम भी कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है दोस्तों कि आप यह चेक करें कि जब भी आप थक जाते हैं तो आपकी बॉडी कैसे साइंस देती है। जैसे शायद हमारे कंधे ढीले हो जाएंगे, शरीर सुस्त हो जाएगा और जबड़ा भी थोड़ा लटक सकता है। जब आप इन रिएक्शंस को काफी ध्यान से नोटिस करेंगे तो इनको पहचान जाएंगे, और फिर यह जब भी आपको दिखेंगे तो आप इन्हें रिवर्स कर देंगे। ऐसा करने के लिए आप अपनी मसल टाइट कर सकते हैं, कंधों को उठाकर बाहर निकालते हुए मुस्कुरा सकते हैं। इससे आप अपनी बॉडी में एनर्जी का एक गजब बूस्ट महसूस करेंगे और फिर से अपने मन और बॉडी को रिफ्रेश महसूस करा पाएंगे। यह आपके डिप्रेशन को खत्म करने में भी हेल्प कर सकता है दोस्तों। बॉडी पोस्चर्स को चेंज करना आपके मूड को एक आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है। जब हम उदास होते हैं तो हम अक्सर एक विशेष तरीके से अपने शरीर को पकड़ते हैं। पीनट कॉमिक स्ट्रिप में एक कैरेक्टर कंधों को झुकाए रखता है, उसका सर फर्श की तरफ झुका हुआ होता है, जो कि एक डिप्रेस्ड पोजीशन होती है। यह किरदार कहता है कि सिचुएशन उदास होने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि अगर वह अपने पोस्चर को सीधा करता है और दुनिया को खुली नजरों से देखता है तो वह बेहतर महसूस करेगा और वह अपने डिप्रेशन को कंटिन्यू करना चाहेगा। इस बात में बहुत सारी सच्चाई है, क्योंकि जब आप अपना सर ऊंचा उठाते हैं और बहुत गहरी सांस लेते हैं तो आपकी छाती चौड़ी हो जाती है दोस्तों, और आप अधिक एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। और एक बार जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो कुछ सेकंड्स में डिप्रेशन छूमंतर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, अपनी जिंदगी में लगाइए। पावर ऑफ कन्विक्शंस यानी विश्वास की ताकत तब आती है जब आप आपकी बॉडी और माइंड को एक कॉन्फिडेंट एक्शन प्लान के साथ कनेक्ट करते हैं। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं दोस्तों। इमेजिन कीजिए कि आप खुद को एक भयंकर मिलिट्री वॉर में सबसे आगे लड़ रहे हैं और आपके कमांडिंग ऑफिसर ने एक नए प्लान को तैयार किया है। अब कल्पना करो कि वह इस प्लान को बहुत धीमी आवाज में बता रहा है, उसके पैर कांप रहे हैं और उसके हाथ भी बड़े ढीले ढाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वह आपको पूरी तरीके से इंप्रेस नहीं कर पाएगा दोस्तों। यही बात आपकी लाइफ पर भी अप्लाई होती है। कॉन्फिडेंस और पर्सनल पावर उन लोगों के पास आती है जो ये विश्वास करते हैं कि उनका प्लान बिल्कुल सही है। जीवन को टेंशन लेकर स्पेंड करने की जगह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक प्लान बनाएं और उसे उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ फॉलो भी करें दोस्तों। यदि आपका प्लान शायद या हो सकता है जैसे शब्दों से भरा हुआ है तो यह आपकी कमजोरी को प्रेजेंट करता है। यदि आपका मन, मस्तिष्क और शरीर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपका मन लगातार कुछ करने और कुछ नहीं करने के चक्कर में ही पड़ा रहेगा और कुछ डिसाइड नहीं कर पाएगा। तो अपने माइंड और भरोसे को अपने विचारों के साथ कनेक्ट करके अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करें। जब आप खुद को एक प्लान देते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि मैं यह करने जा रहा हूं, तो आपकी बॉडी उस पर फोकस करेगी जो आप करना चाहते हैं। अगली बार जब आप अपने सिर को ऊपर करेंगे, आप अपनी आंखों पर फोकस करेंगे और अपने आप पर विश्वास करेंगे तो दूसरे लोग भी आप पर भरोसा करेंगे दोस्तों। करिश्मेटिक लीडर्स की तरह खुद को मॉडल करके आप अपनी पावर्स को डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। करिश्मा अश्योर्ड और कॉन्फिडेंट लोगों में कूट कूट कर भरा हुआ होता है और यह आप उनके बोलने और चलने के तरीकों में बड़ी आसानी से देख सकते हैं और आप इसे उनके बोलने और अपनी बॉडी को होल्ड करने के तरीके से सीख भी सकते हैं दोस्तों।
आप अपने एक दोस्त के साथ मॉडलिंग की तकनीक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक यादगार घटना को याद करने के लिए अपने एक दोस्त को कहें और फोकस करें कि वह उसे याद करते समय अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे मैनेज कर रहा है और इसे मिरर यानी कॉपी करें। हर महीने मिररिंग करें। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी आंखों की स्पीड और उनकी सांस की गति को मैच करने की कोशिश करें दोस्तों। एक बार जब आप इस प्रोसेस को मास्टर कर लेते हैं तो आप एक करिश्माई एक्टर, बिजनेसमैन या पॉलिटिकल लीडर को ऑब्जर्व करके उनकी बॉडी लैंग्वेज को अपनी बॉडी लैंग्वेज में ढाल सकते हैं। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपने पर्सनल कॉन्फिडेंस और पावर को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो इस किताब की फाइनल समरी के अंदर मैं मेन टेकअवेज आपके सामने फिर से दोहराता हूं। हम किसी भी सिचुएशन में अपने रिएक्शंस और अपने इमोशंस में थोड़ा चेंज करके वह सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट, आप मॉडलिंग के 5 स्टेप प्रोसेस के थ्रू कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, कम्युनिकेशन के सही मेथड को ढूंढकर आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका पार्टनर आपके प्यार को सही ढंग से प्राप्त कर रहा है या नहीं। चौथा पॉइंट, कॉन्फिडेंस दिखने के लिए अपने फील्ड के एक्सपर्ट की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें और उसे खुद में डालने की प्रैक्टिस करें। अमेजिंग किताब है दोस्तों, अनलिमिटेड पावर। ये किताब मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट किताब है। एंथोनी रॉबिन्स, हम जितने भी स्पीकर्स हैं जो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग में काम करते हैं, वी लुक अप टू एंथोनी रॉबिन्स। बहुत सक्सेसफुल मॉडल है उनका, पूरा धूम मचा रखी है उन्होंने। कई सारे देशों में अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर हजारों लोग उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने आते हैं और बेहद पॉजिटिविटी लेके जाते हैं दोस्तों। आशा करते हैं किताब आपको पसंद आई होगी। ये मैथड्स जो इस किताब में बताए गए हैं वो सालों से लोगों पे अप्लाई कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स वो देख पा रहे हैं। इसी वजह से उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इतने सक्सेसफुल हैं दोस्तों। यदि आपको ये किताब पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें इस किताब को, कमेंट करें। इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों अपने सोशल नेटवर्किंग